मौलाना कल्बे सादिक जो दुनिया से चले गए, उन्होंने कहा था बाबरी मस्जिद मुसलमानों के हवाले भी कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट कर दे, तब भी मुसलमानों को चाहिए तो उसकी जमीन हिंदू भाई को दे दे। अभी फैसला नहीं हुआ था, तभी ये धर्मगुरु कह के गए थे कि अल्लाह का महकूम है, अल्लाह का बंदा। सूरज किसी ताकत के सहारे नहीं चलता। अब मस्जिद भी मिटा दोगे तो अल्लाह रहेगा। ये नाम बिल्डिंग के सहारे नहीं चलता। कि सियासत को लहू पीने की लत है। अच्छा, अरे सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है। कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, लेकिन कमाल ये है कि फिर भी तुम लोगों को यकीन नहीं। इस वक्त यकीनन मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को हराना मुश्किल है। राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और मोदी जी कहीं न कहीं मोदी जी की भी चर्चा हो रही है। अभी देखिए मेरे साथ एक मौलवी साहब जुड़ गए हैं और साथ साथ मोदी जी का तस्वीर लिए हुए हैं और 2024 भी यहाँ पे लिखवा है। क्या लगता है मोदी जी का जो है 2024 है क्या? यूँ समझ लीजिए, मेरी अपनी दिली ख्वाहिश है कि 2024 में भारत की 24 राज्यों की हर एक लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कह लिया जाए पूरे देश में काम कर रहे हैं और उम्मीद पूरी रखिए कि तीसरी बार भी खुदा ईश्वर दुनिया बनाने वाला पीएम मोदी साहब को पीएम की कुर्सी। राम मंदिर को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। और राम मंदिर के लिहाज से जो यकीनन पूरे भारत में पूरी दुनिया में ये न्यूज जा रही है, तो यह यहाँ पे एक बड़ी तादाद में वो समझिए कि सनातन धर्म उस धर्म के लोग हैं, तो उनका वो पवित्र यानी यूँ कह लिया जाए कि पूजा घर मंदिर है, तो उसमें वो जाएंगे और यकीनन जाए। इस मौके से फिलवक्त चंद लोग जो चुटपुटिया सब होंगे, जो किसी तरीके से खुरफाती पहुंचा रहे होंगे, तो प्रशासन का काम है कि वो जरा सतर्क रहे और उन पे जरा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और आप लोगों की भी सनातन धर्म से भी ताल्लुक रखने वाले या जितने भी भाई वहां जाएंगे, उनसे भी अनुरोध है, इंसान एक मर्द एक औरत से सारे संसार को ईश्वर ने बनाया है, तो यकीनन कोई भी हो, किसी को खुराफाती वगैरह या किसी को बेजा नाहक किसी पर आप रास्ते में जुल्म न करें। तादाद को देखते हुए यकीनन एक बड़ी तादाद, जो बड़ी लंबी तादाद है, छोटी तादाद की हिफाजत की जिम्मेदारी उस बड़ी तादाद पर होती है। सबसे बड़ी ये सवाल है कि आप एक मौलवी है, अब मौलवी होने के नाते आप राम मंदिर को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, यकीनन मैं हरगिज यकीनन मौलवी और अपने धर्म के लिहाज मैं कह रहा हूँ, किसी धर्म मेरा नहीं जाना है। कार्यकर्ता और सियासत का होना अलग चीज है। यकीनन मैं कार्यकर्ता हूं और मैं चाहता हूं और मैं उसके लिए काम करता हूं कि 24 में मोदी जी आए, लेकिन आप जिस तरीके से आप मुझे ये कहेंगे मंदिर में चाह करके आप भी ये पूजा अर्चना फलाना ये हम नहीं, क्योंकि धर्म जो जिस धर्म पर है वो उसी धर्म पर रहे और उसी धर्म पर मर मिटने के लिए तैयार रहे। क्योंकि एक जुमला आम मैं कहा करता हूँ अक्सर कि हमारे आपकी जान को खतरा हो तो ईश्वर खुदा के नाम पर कुछ देकर अपनी जान को बचाया करो, और धर्म को खतरा हो तो जान देकर अपना धर्म बचाओ। तो मेरी ये दरखास्त ये है, कोई किसी को नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस चीज को कहा है और इस तरीके से आपका पूजा अर्चना का यानी मंदिर बन चुका है, तो आप शौक से जाएं। दुनिया की कोई ताकत मुझे अपने धर्म में नहीं ले जा सकती। अच्छा, देश भर के मुसलमान जो है राम मंदिर को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है आपको? कि सुप्रीम कोर्ट का पहले भी फैसला हो चुका था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसे मानेगा, और यकीनन यहाँ के कोई मुस्लिम इधर उधर नहीं अब कर रहे हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया। और मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर मौलाना कल्बे सादिक जो दुनिया से चले गए, उन्होंने कहा था कि अगर राम मंदिर का यानी बाबरी मस्जिद जो है मुसलमानों के हवाले भी कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट कर दे, तब भी मुसलमानों को चाहिए कि उसकी जमीन हिंदू भाई को दे दे। अभी फैसला नहीं हुआ था, तभी ये धर्मगुरु कह के गए थे, कहा ताकि दोनों में शांति बना रहे। मुसलमानों की यहाँ जो इबादत होती है वो इस तरीके से सुनिए, बताइए कि अल्लाह का महकूम है, अल्लाह का बंदा। सूरज किसी ताकत के सहारे नहीं चलता। अब मस्जिद भी मिटा दोगे तो अल्लाह रहेगा। ये नाम बिल्डिंग के सहारे नहीं चलता। आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के कुछ ऐसे विधायक नेता अभी पैदा ले लिए हैं जो कहते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं था, तो राम को लेकर मौलवी साहब क्या सोचते हैं? हाँ, मैं उस लिहाज से जो मैं देख रहा हूँ, जो आप कहना चाह रहे हैं अभी सवाल, मैं दो शेर हमेशा कहा करता हूँ, आपसे भी कहा हूँ कि सियासत को लहू पीने की लत है। अच्छा, अरे सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है। तो सियासी लोग कुछ इधर उधर करते हैं, वरना इंसान न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद इंसान बनेंगे। आपसे सवाल है, राम के अस्तित्व को सवाल उठाया जाता है, अस्तित्व पे सवाल उठाया जाता है, तो एक मौलवी साहब राम के अस्तित्व को लेकर क्या सोचते हैं?
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी, मेरा मजहब कहता है कि किसी भी धर्म को बुला भला ना कहो, तो यकीनन वो नहीं जो आप में है और आप ही के लोग कर रहे हैं, यानी उसी धर्म के, जिस धर्म की बातें आप कर रहे हैं वही धर्म के सियासी लोग कह रहे हैं। तब मुझे एक चीज याद आती है, खबर ले अपनी तबाही का कि तेरे आंगन में उतर चुका है बड़े इंतशार का मौसम। यानी आपका अपना ही अगर उसमें ये हो तो आपको खुद ही संभालना होगा। लेकिन हम जिस मजहब के मानने वाले इस्लाम, वो मजहब कहता है कि किसी भी मजहब वाले को बुरा भला मत कहो, और कोई भी कुछ कर रहा है अपनी अपनी पूजा स्थल तो उसको कुछ भी डिस्टर्ब ना करो। तो ये इस्लाम का संदेश खुद ही है। मैं आपके माध्यम से ये जुमले कहने जा रहा था कि देश के अच्छे प्रधानमंत्री एक रहे जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा था, बबांगे दौर आज भी जाके देखें गूगल और यूट्यूब वगैरह पर दौड़ता है ये उनका भाषण, कि आज इंसान हवाई जहाज में और हवाओं में सफर करना तो सीख गया और पानी में भी तैरना सीख गया, लेकिन इंसान की तरह जिंदगी गुजारना उसे नहीं आ रहा। आप तो बोल रहे हैं राम मंदिर पे लगातार बोल रहे हैं, लोग कमेंट करेंगे, आप ही के समुदाय के लोग कमेंट करेंगे कि मौलवी बिक गया है, तो क्या बोलेगा? कहने के मैं सिर्फ बोला अपने धर्म पर, दुनिया की आपको बोलेंगे बिक गया है, मोदी जी खरीद कोई ताकत मुझे अपने धर्म से इधर उधर नहीं कर सकती है। अब रहा मैं भारतीय जनता पार्टी का दमदार कार्यकर्ता हूं, इस लिहाज से विपक्ष वाले को ये जुमले फिर से आप ले जाइए गंगा किनारे, वो जुमले मैं लेना चाहता हूं। और मोदी जी ने संसद में कहा था कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, लेकिन कमाल ये है कि फिर भी तुम लोगों को यकीन नहीं। इस वक्त यकीनन मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को हराना मुश्किल है। अरे विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब, विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब। मोदी और अमित शाह जैसे लीडर से लिया है इन सबों ने पंगा। अरे मोदी और अमित शाह जी तो देश और दुनिया भर में मकबूल हुए, विपक्ष वालों को जहालत ने कर दिया नंगा, क्योंकि इन लोगों ने मोदी जी को कोसते कोसते खुद ही को कर लिया है नंगा। और इन लोगों के पाप से गंदी हो गई है पूरी की पूरी माँ गंगा, और माँ गंगा को भी पता चल गया है कि बेटवा विपक्ष वाला सब है बिल्कुल बेढंगा। इसलिए वो भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि विपक्ष वाले को तीसरी बार भी कर दो बिल्कुल भिखमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूँ उस जिला का नाम है दरभंगा, और इसीलिए विपक्ष वाले को कहता हूँ कि मोदी और अमित शाह जी से हरगिज तुम लोग न लो पंगा, क्योंकि देश का मोदी और अमित शाह जी ने पूरी दुनिया में बजा दिया है डंक। मोदी जी ने डंका बजा दिया है जी, कमल का फूल भारत की जनता कर चुकी है कबूल। विपक्ष वालों तेरा बकना है बिल्कुल फजूल, और तुम बकते रहो जुलूल फजूल। एक शेर और खास ले जाइए, अपने किरदार की अजमत की बुलंदी का सबूत, अपने किरदार की अजमत की बुलंदी का सबूत गंदे कीचड़ में खिला एक कवल देता है। तो यकीनन अमित शाह जी का भी वो जुमला याद आता है, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी को जितना गाली दोगे, जितनी गाली दोगी, कमल उतना ही खिलेगा। अच्छा, आपसे सवाल है, 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तो मौलवी साहब चाह रखते हैं क्या जाने का? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि जो भी जाता है और जाएगा कोई मुसलमान तो संविधान के हिसाब से कोई उसे रोक नहीं सकता। अगर मैं या कोई भी, अगर कोई आदमी गिरजाघर भी, मंदिर भी, मस्जिद भी सब जाए तो संविधान रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर मैं जाकर के मंदिर में जो पूजा होता है वो भी करूं, गिरजाघर का भी करूं और दूसरे धर्मों का भी और अपने धर्म का भी, तब इस्लाम धर्म नहीं रहेगा, इसको बोलेंगे आसिम धर्म। अगर आप भी ऐसा काम करेंगे तो आपको क्या बोला जाएगा कि मुकेश धर्म। तो पता चला जो जिस धर्म का है उस धर्म के लिए मर मिटना जानता है, और मर मिटना ही चाहिए। धर्म के लिए मर मिटता है तो ईश्वर खुदा सामने होता है। इसलिए धर्म पर और ईश्वर के नाम पर लुटाने पर आदमी गर्व समझता है अपने आप को, जान भी चला जाए तो फख्र समझता है। देख सकते हैं अभी मौलवी साहब हैं जो कि राम मंदिर जो बन रहा है, बनकर तैयार है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। मोदी जी जाएंगे और मोदी जी का देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने फोटो ले रखा है, मोदी जी का कट्टर सपोर्टर है, और राम मंदिर के लेकर इन्होंने बात कही। क्या सोचते हैं कमेंट में लिखिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।